ज़मीन लेवल यानी कि 15 फीट नीचे जाने के बाद राजा को सपन में भोलेनाथ ने दर्शन दिए और कहा कि मेरा शिवलिंग यहाँ से हटाने के उपरांत आपका यह निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा, झील फूट जाएगी। ये भारत के प्राचीन 7 मंदिरों में से एक मंदिर गुफा श्री गुप्तेश्वर महादेव है, जहाँ रिद्धि गणपति और सिद्धि गणपति यानी कि 2 गणपति विराजमान हैं। लोगों की मनोकामना पूर्ण होकर यहाँ पे फिर पुत्र वगैरह भी वरदान देते हैं। शादी के लिए भी लोग बाग आते हैं, उनकी शादी भी हो जाती है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में राजसमंद शहर के साथ ही देहात में विभिन्न जो शिव मंदिर हैं वहाँ पर अनुष्ठान चल रहे हैं। सुबह से श्रद्धालु वहाँ पर जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और बिल्वपत्र के साथ वहाँ पर सेवा पूजा कर रहे हैं। लगातार भोलेनाथ के दर्शनों के लिए हर मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार है। राजसमंद शहर में बड़े दरवाजे के पास गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास भी अनूठा है। गुफा में विराजित गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन के लिए अल सुबह से श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक व जलाभिषेक किया गया। उसके बाद श्रद्धालुओं ने भी बिल्वपत्र माला पहनाकर व शिव पार्वती गणेश जी की पूजा अर्चना की। पूरा मंदिर परिसर भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर के मुहाने पर संतोषी माता हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है, जिसके भी दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की कतार देखी गई। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास, सेवा पूजा व भोले बाबा के चमत्कार की कहानी सुनिए पुजारी लोकेश पुरी गोस्वामी की जुबानी। अपने जो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, इसमें ये कितना पुराना है, क्या इसका इतिहास है? ये गुफा श्री गुप्तेश्वर महादेव विक्रम संवत 1107 में गुप्तगिरी जी महाराज नागा संत तपस्या कर रहे थे पहाड़ी के ऊपर, और पास में से गोमती नदी निकल रही थी। उस गोमती नदी के अंदर शिवलिंग दबा हुआ था। भोलेनाथ ने स्वप्न में गुप्तगिरी जी महाराज को बताया कि मेरा लिंग दबा हुआ है। फिर गुप्तगिरी जी महाराज ने वहाँ से नदी के अंदर वो शिवलिंग प्राप्त किया और पहाड़ी के ऊपर गोमती नदी के किनारे 15 फीट के ऊपर बालेश्वर महादेव के नाम से इस शिवलिंग को स्थापित कर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात कुछ सालों तक पूजा करने के बाद वह अपने सेवा पूजा चेलों को सौंपकर वापस भ्रमण पे निकल गए थे। और यहाँ पे जब महाराणा राय सिंह जी ने ये तालाब का निर्माण करवाया, 500 साल तक तो भोलेनाथ के सामने से नदी बहती थी और पहाड़ी पे मंदिर था। और जब पहाड़ी के ऊपर पाल का निर्माण करवाया गया नदी को रोकने के लिए, तो शिवलिंग के ऊपर मिट्टी डाल दी गई। फिर गाय का दूध अपने आप गिरने लगा। तत्पश्चात राजा को सूचना दी गई। राजा ने फिर उसको खुदाई किया तो शिवलिंग दब रहा है अंदर। शिवलिंग को निकालने के लिए जो शिवलिंग की खुदाई की गई, जो शिवलिंग नीचे चला गया, वापस ज़मीन लेवल यानी कि 15 फीट नीचे जाने के बाद राजा को सपन में भोलेनाथ ने दर्शन दिए और कहा कि मेरा शिवलिंग यहाँ से हटाने के उपरांत आपका यह निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा, झील फूट जाएगी। मेरे 500 वर्ष से यहाँ पूजा अर्चना होती रही है, अतः आने जाने का रास्ता छोड़ दो और आप पाल का निर्माण करवाओ, यहाँ हमारी रोज़ पूजा होती है। तो फिर राजा ने गुफा बनवाई। 135 फीट लंबी गुफा स्वयंभू शिवलिंग में जल का ऐसा रखा आवरण कि आज भी मतलब क्या भगवान के नीचे गोमती नदी का जल भगवान के शिवलिंग के टच होते हुए आगे बढ़ता है, कंटिन्यू जल चलता है। और फिर वहाँ से गुफा श्री गुप्तेश्वर महादेव के नाम से पूजा अर्चना चालू की गई। ये प्राकृतिक गुफा है, मतलब बनाई हुई है? ये बनाई हुई गुफा है। पाल के निर्माण के उपरांत जब शिवलिंग, अच्छा, बनाई हुई। हाँ, शिवलिंग जब बाहर नहीं निकल रहा था तो फिर राजा को ये गुफा बनवानी पड़ी और कुशल कारीगरों द्वारा बनाई गई। इसमें कई दम घुटने की या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, बिल्कुल एयर कंडीशन है। गर्मी में आप आओगे बिल्कुल ठंडा रहेगा और सर्दी में अंदर गर्म रहेगा। हवा का वेंटिलेशन दे रखा है, 2 जगह वेंटिलेशन है। अभी नियमित सुबह कितने बजे खुलता है? नियमित ये 6 बजे मंदिर खुल जाता है और 6 बजे के उपरांत दर्शनार्थी जो पूजा अर्चना करते हैं 10 बजे तक सभी के लिए ये मंदिर सार्वजनिक रूप से पूजा अर्चना कर सकते हैं। अंदर सभी बाल गोपाल, महिलाएं, पुरुष। उसके बाद 10 बजे के बाद महाराज अंदर पधारते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। 12 बजे के लमसम यहाँ एक टाइम आरती होती है। सोमवार को दोनों टाइम आरती होती है। ये छेड़ से ये ऐसा है कि एक समय आरती होती है, क्योंकि गुफा का थी तो गुफा में कोई जाता नहीं था और से मशाल लेके जाना पड़ता था। पुराने संत जो थे मशाल लेके जाते थे। एक समय में शेर घुस गया था अंदर, 9 दिन तक अंदर शेर रहा और 9 दिन के बाद अंदर से ही लुप्त हो गया शेर। ये राजा ने सैनिक बैठाए थे बाहर, लेकिन क्या वो शेर नज़र नहीं आया। रोज़ महाराज जी जाते तो शंख नाद करता, जैसे आरती के समय शेर दहाड़ता था। इस तरह से ये इसका इतिहास है। और ये भारत के प्राचीन 7 मंदिरों में से
एक मंदिर गुफा श्री गुप्तेश्वर महादेव है, जहाँ रिद्धि गणपति और सिद्धि गणपति यानी कि 2 गणपति विराजमान हैं। ऐसे प्राचीन मंदिरों में से ये एक मंदिर ये भी है। 7 मंदिर हैं पूरे भारत में, इसका एक स्थान यहाँ गुप्तेश्वर महादेव है। और कहाँ है दूसरी जगह? जैसे दूसरी जगह तो क्या, जैसे चंद्रा स्वामी की, तांत्रिक चंद्रा स्वामी जी की महाराज की पुस्तक में लिखा हुआ था वर्णन, और उसमें हमने भी पढ़ा था, जो एक जगह का यहाँ का बताया गया है। यहाँ जैसे जो स्वयंभू शिवलिंग है और साक्षात शिव जी विराज रहे हैं। यहाँ हर आदमी की मनोकामना पूर्ण होती है और बड़ी आस्था के साथ यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और नियमित दर्शन करते हैं। ये कुछ व्यवसायी है, वो अपना व्यवसाय भी नियमित दर्शन करने के उपरांत ही वो दर्शन खोलते हैं। और ऐसी धारणा है कि वो सुबह मंगला के टाइम पे भी और नियमित जो यहाँ के हैं, और बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण होकर यहाँ पे फिर पुत्र वगैरह भी वरदान देते हैं। शादी के लिए भी लोग बाग आते हैं, उनकी शादी भी हो जाती है, जो भी मनोकामना पूर्ण है। क्योंकि ये स्वयंभू शिवलिंग है, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के उपलिंग में ये गुप्तेश्वर महादेव नाम से जाना जाता है। द्वारा जब आक्रमण किया गया था, सभी मंदिरों को पूरे भारत में तोड़ा गया था, तो यहाँ पे भी वो सेना आई थी मुगलों की, और उन्होंने मंदिर को तोड़ने के लिए अंदर गुफा में प्रवेश करने की कोशिश की। लेकिन गिरिपुरी भारती समाया नहीं शेर, श्री गुप्तेश्वर के मंदिर सु फौजा दीनी। फिर साधु संत अंदर गुफा के अंदर बैठ गए थे, और तंत्र विद्या से, मंत्र विद्या से, योग विद्या से पूरी सेना के पेट में दर्द हुआ और सेना को यहाँ से भागना पड़ा। एक संत जो हमारे यहाँ भी कांकरोली मठ में विराजमान हैं, अनंत टोटकाधारी श्री होकम गिरी जी महाराज, जिन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की और उन्होंने यहीं जीवित समाधि ली है। वो समाधि भी 500 वर्ष प्राचीन है। अभी सेवा पूजा मेन कौन कौन मेन ये मठाधीश परिवार ही करता है ठेठ से ही, और हम जो परिवार है वो हर साल एक साल का ओसरा रहता है और बारी बारी से सेवा पूजा करते हैं शिवरात्रि के दिन, और सभी परिवार सहयोग करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मेरा नाम लोकेश गिरी गोस्वामी है और मैं पूजा अर्चना करता हूँ और रुद्राभिषेक भी करते हैं यहाँ पे, और जो रुद्राभिषेक होता है उनकी मनोकामना निश्चित रूप से 40 दिन के अंदर पूर्ण होती है। अभी हम पहुंचे हैं राजसमंद शहर के चौमुखा महादेव मंदिर परिसर में, जहां पर आप देख सकते हैं श्रद्धालु कतारबद्ध हैं और सुबह से यहाँ यही सिलसिला यहाँ पर बना हुआ है, जहां पर लगातार भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जल चढ़ाकर उन्हें अपनी मन्नत उनके चरणों में रख रहे हैं। इस मंदिर को लेकर भी श्रद्धालुओं की क्या आस्था है, इस मंदिर का क्या इतिहास है, उसको लेकर भी जानेंगे। अभी हमारे साथ में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष दिनेश जी ठाकुर हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है आखिर, और ये मंदिर की क्या मुख्य आस्था है, कितना इतिहास है। ये मंदिर राजसमंद जब बना था ना, तो राय सिंह जी ने 4 मंदिर बनवाए। एक ये, एक कलेक्ट्री में, एक मालीवाड़ा में, एक और उधर कहीं है। ये चारों मंदिर चारों दिशा में उन्होंने बनवाए। और यहाँ पहाड़ी थी, खाली वो एक मंदिर था छोटा सा, बाकी यहाँ टोटल पहाड़ी थी। बाद में इसकी ज़मीन भी है, मंदिर की ज़मीन लोगों ने कब्जे कर रखी थी। वो मंदिर समिति बनी है 1987 में। समिति में मोहन सिंह जी वर्मा अध्यक्ष थे, गोरीलाल जी केशव थे और आदि यहाँ के मोहल्ले की एक टीम थी। उस टीम ने उन लोगों से जिनके पास ज़मीन थी, उन लोगों से ज़मीन खींची, वापस अपने कब्जे में ली और देव स्थान से ट्रस्ट बनवाया। वो ट्रस्ट चल रहा है और अभी कमेटी हमेशा चल रही है। और ये जो पहाड़ी थी, इसको काट काट के ये मंदिर आज जो आपके सामने है ये बना हुआ है, और आगे भी निर्माण चल रहा है, ऊपर भी निर्माण चल रहा है, सब जगह निर्माण चल रहा है। और अभी क्या नियमित मंदिर कितने बजे खुलता है, क्या दर्शन की? अभी सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है, 1 बजे बंद होता है और 4 बजे वापस खुलता है, तो रात को 10 बजे तक खुलता है। अच्छा, ये देखा आपने कितना खास तौर से यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, किस तरह की लोगों की मन्नत पूरी होती है, क्या मान्यता है? मन्नतें तो पूरी होती है जब भी भीड़ भाड़ होती है, और मन्नतें जो करते हैं उनके सब काम पूरे होते हैं। इसीलिए आस्था मंदिर से जुड़ी हुई लोगों की तो ये आप देख रहे हैं सबके सामने है, पब्लिक आ रही है जा रही है, आस्था से जुड़े हुए लोग बात।
बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसा देख सकते हैं आप पीछे की तरफ जो मंदिर हैं, यह आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आकर्षक सजावट भी यहाँ कर की गई है और सुबह से यही कतार यहाँ पर श्रद्धालुओं की बनी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार अभी श्रृंगार जो खास तौर से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में चल रहा है। मंदिर में भी काफ़ी आकर्षक लाइट डेकोरेशन से सजावट की गई है और अब यहाँ पर भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। फिलहाल हम प्रयास करेंगे इतिहास से भी रूबरू होकर आएँ और जो आज विशेष महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो श्रृंगार हो रहा है उसके बारे में भी जानें।